बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। कचनार गोश्त दो तीन तरीकों से बनता है। एक बॉईल करके बनाते हैं, एक फ्राई करके बनाते हैं, एक कच्चा ही बनाते हैं। लेकिन मैं फ्राई करके बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वॉक मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी और इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया और 1 किलो मैंने कचनार लिए थे। इसकी मैंने डंडियां रिमूव कर दी और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने 2-3 मिनट फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हो गए कचनार को फ्राई करते हुए। अब हम इसको निकाल लेंगे। उसी ऑयल में मैं 2 टमाटर ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून जीरा है, 1/4 टीस्पून हल्दी है। ये सारे स्पाइस हम ऑयल में ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हाफ कप दही लिया मैंने, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भुन गया। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। मैंने 1 kg बीफ लिया है। इसमें मैंने एक लार्ज साइज का प्याज ऐड किया, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक ऐड किया और हाफ टी स्पून नमक के साथ मैंने इसको बॉईल कर लिया। ये गोश्त हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भुन गया है। जो हमने इसमें प्याज ऐड किया था ना, उससे बड़ी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब हमने जो कचनार को फ्राई किया था वो इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं बीफ में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। थोड़ी सी इसकी यखनी बच गई थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लीड ऊपर लगा देंगे। उसको 10 से 15 मिनट हमने पकाना है अच्छे से। कचनार गोश्त को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कचनार अभी गला नहीं है, हम लीड दोबारा से ऊपर लगा देंगे और इसको मजीद 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे। गोश्त को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और ये बड़ा अच्छा सा डन हो गया है। टोटल मैंने कचनार गोश्त को 15 मिनट पकाया है और गोश्त में आपने इतनी कसर रखनी है कि वो कचनार के साथ पक सके, क्योंकि कचनार थोड़ा सा टाइम लेती है। तो 15 मिनट हमने इसको पकाया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कचनार गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कचनार गोश्त को मैंने डिश आउट कर लिया। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। सब्ज धनिया छिड़क देंगे, सब्ज मिर्चें के स्लाइस ऐड कर देंगे। बहुत ही मजेदार सा हमारा कचनार गोश्त रेडी हो गया है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। कचनार बिल्कुल गली हुई है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार चटपटा सा हमारा कचनार गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।